हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिलोमता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट। इसमें हम नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे योज यानी योग प्रतिलोम अवयव। इसे बोलते हैं एडिशन इनवर्स एलिमेंट। एक ऐसा अंक या संख्या जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए। जैसे 5 का योज प्रतिलोम है -5। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 0 क्या है? तत्समक अवयव है, योज तत्समक अवयव है। देखो 5 का क्या है योज प्रतिलोम? -5। ऐसे ही -5 का क्या होगा? प्लस का 5। यानी हमें योज प्रतिलोम चाहिए किसी भी अवयव का, तो हमें उसका चिन्ह विपरीत करना होगा। चिन्ह विपरीत का मतलब ये है कि यदि प्लस की संख्या है तो उसको माइनस का करना पड़ेगा उसका योज प्रतिलोम, और यदि माइनस की संख्या कोई है तो उसका योज प्रतिलोम प्लस की संख्या है। ध्यान रखना है, उसमें संख्या सेम रहेगी लेकिन चिन्ह बदलेगा। यदि प्लस की संख्या का हमें योज प्रतिलोम चाहिए तो हमें माइनस की करने पड़ेगा, और यदि माइनस की संख्या का योज प्रतिलोम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? प्लस का करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए -1/2 है, इसका योज प्रतिलोम हमारे पास होगा प्लस का 1/2, क्योंकि इनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 0 क्या है? 0 एक तत्समक अवयव है। कौन सा? योज तत्समक अवयव। देखिए योज प्रतिलोम, ठीक है, योज जिसे हम योग प्रतिलोम बोलते हैं, अवयव के लिए दी गई संख्या के केवल चिन्ह बदलते हैं, ना कि अंश और हर को। जैसे 2 का योज प्रतिलोम क्या होगा? -2 को, और ऐसे ही -2 का क्या होगा? प्लस का 2। अब दूसरा प्रतिलोम अवयव हम पढ़ते हैं, वो है अपना गुणात्मक यानी गुणन प्रतिलोम अवयव। गुणात्मक प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या के अंश और हर को आपस में बदल देते हैं। केवल ध्यान रखना है, इसमें चिन्ह नहीं बदलते हैं, केवल और केवल अंश और हर को बदलते हैं। जैसे 2 है, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2। देखो इसमें बदल दिए अंश और हर को। 2 ऊपर है तो यहाँ क्या ले गए? नीचे ले गए। ठीक है, ऐसे 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? प्लस का 2। देखो इसमें प्लस प्लस के ये दोनों चिन्ह नहीं बदले, केवल अंश और हर को बदला है। जैसे यहाँ 2 नीचे था, कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। ऐसे -3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? माइनस का 1/3। देखो चिन्ह सेम है, चिन्ह किस में बदलते हैं? योज प्रतिलोम अवयव में। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या बदलते हैं? अंश और हर। देखो यहाँ 3 माइनस का ऊपर है तो यहाँ क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ऐसे माइनस का 1/3 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -3। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम अवयव एक ऐसी संख्या होती है जिसका दी गई संख्या में गुणा करने पर 1 प्राप्त हो जाए। एक क्या है अपना? गुणात्मक तत्समक अवयव। जैसे 1/2 में हम किसका गुणा करें कि अपना 1 आ जाए? तो 2 ही है। ऐसे हम 5 में कितने का गुणा करें कि क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो यह है 1/5। अगला जो नियम है वितरकता या बंटन नियम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। इसमें कम से कम 3 अवयव होने चाहिए। पहले अवयव को हम ए मान लिया, दूसरे को बी, तीसरे को सी। तो यहाँ ए ब्रैकेट में बी प्लस सी क्या आ जाएगा? ए बी प्लस ए सी। ये जो है गुणन की योग पर वितरकता। ठीक है, ये गुणन है, ब्रैकेट का मतलब गुणन होता है, गुणा, और ये प्लस है। जैसे 5 ब्रैकेट में 3 प्लस, तो पहले 5 का गुणा 3 से होगा, 5 का गुणा 2 से होगा, तो आ जाएगा 25। सेम यहाँ देखिए एक्स 5 + 5, तो एक्स का पहले 5 से होगा गुणा, फिर एक्स का 22 से होगा। ठीक है, दूसरा है ए बी माइनस सी, तो ए का बी से ए बी, ए का सी से ए माइनस ए सी। ये गुणन के किस पे है? व्यवकलन। व्यवकलन को बोलते हैं घटाव पर वितरकता। जैसे 8 3 - 2 बराबर 8 का गुणा पहले 3 से, फिर होगा -2 से। ऐसे 5 का x से, फिर होगा 5 का 22 से, बीच में माइनस है तो माइनस।